हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आर्टिकल। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एस्टेट के रिगार्डिंग और एसएससी सीईटी के रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर कराऊंगी। तो उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक भी बताए थे कि ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, और वो वीडियो भी मैंने आपके साथ में शेयर की थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर चेक कर सकता है कि कौन सा टॉपिक आपके इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आर्टिकल का टॉपिक जो है वो बहुत इजी टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी हम इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, है ना। तो हमारी इसमें गलतियां ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको एक बार अच्छे से समझ लेना है और इसकी एक्सरसाइजेस कर लेनी है, ताकि एग्जाम में अगर इसमें से कुछ आ जाता है तो हम इसको ईजिली कर पाए। आर्टिकल आपको वैसे देखने में तो बहुत ईजी टॉपिक लगता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। आप सोचेंगे कि आर्टिकल में तो कहाँ क्वेश्चन आएगा। एस्टेट के एग्जाम उठाकर देख लेना, कई बार दो क्वेश्चन भी आर्टिकल के टॉपिक से आए हुए हैं। ऐसे ही HSSC जो अपने एग्जाम लेती थी उसमें भी आर्टिकल के टॉपिक पूछे गए हैं। इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक जो है वो आर्टिकल का उठाया है, क्योंकि आर्टिकल ईजी भी रहता है, समझ में भी अच्छे से आ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, अगर मान लो आप आर्टिकल का टॉपिक पढ़ लेंगे, एक तो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता लग जाएगा कि मैं किस तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाना चाहती हूँ। दूसरा, आपको इंग्लिश समझ में भी आने लग जाएगी कि ये तो बहुत इजी सा टॉपिक था, इससे आगे जो टॉपिक होगा वो भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको मॉडल्स का टॉपिक कराऊंगी, जो बहुत ईजी तरीके से मैं आपको ऐसा समझा दूंगी कि आप उससे भूलेंगे नहीं। अगर कुछ आएगा तो आप इजीली उसको फिल कर पाएंगे। ऐसा ही आर्टिकल के केस में होगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ भी बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना चाहें तो आप इसे शेयर भी कर देना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे आर्टिकल का टॉपिक पढ़ना। सबसे पहले अगर हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल का यूज़ किया क्यों जाता है, कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ होता है, कितने टाइप के हमारे पास आर्टिकल होते हैं और कहाँ कहाँ उन आर्टिकल्स का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे अब हम कोई भी नाउन यूज़ कर रहे हैं तो नाउन के पहले क्या लगाते हैं, हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, उस आर्टिकल को डेफिनेट और इनडेफिनेट, मतलब उस नाउन को डेफिनेट और इनडेफिनेट बनाने के लिए हमारे पास 3 आर्टिकल हैं, ए, एन और द। ये आपको भी पता है ना। तो ए, एन, द क्या है, हमारे पास 3 आर्टिकल हैं, लेकिन आर्टिकल के टाइप नहीं है। आर्टिकल के 2 टाइप होते हैं, लेकिन आर्टिकल्स कितने हैं हमारे पास में, 3 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये मैं अपने क्लास में बच्चों को समझाती भी हूँ जब मैं उन्हें आर्टिकल का टॉपिक पढ़ाती हूँ। तो आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, आर्टिकल किसके पहले यूज होते हैं, किसी नाउन के पहले यूज होते हैं। द 3 वर्ड्स ए, एन, द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, जो 3 वर्ड हैं ए, एन, द, हमको पता है ना कितने आर्टिकल होते हैं हमारे पास, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द आर्टिकल होते हैं। ठीक है, पर आर्टिकल के टाइप कितने हैं, 2 टाइप हैं। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। एक हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल है, एक हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट नाम से आपको पता लग रहा है अनिश्चित, है ना। डेफिनेट क्या होता है, निश्चित। अगर हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल है, इसका मतलब ये है कि हमें उस चीज़ के बारे में पहले से कुछ ज्ञात नहीं है, हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से कुछ पता नहीं है। वहाँ पर हम उसके साथ क्या लगाते हैं, इनडेफिनेट का आर्टिकल यूज़ करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए आता है और एन आता है, यानी कि हमारे पास कोई नाउन है। अब आप पूछेंगे नाउन क्या होती है। नाउन जैसे हम हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और उस नाउन के आगे क्या यूज़ करते हैं, हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। बहुत हिंदी में भी समझा दूंगी ताकि आप आसानी से उसको रिलेट कर सके और उसे पढ़ सके। डेफिनेट की बात कर लेते हैं। जैसे डेफिनेट आर्टिकल होते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पहले से पता है, पहले से जानकारी है, और दोबारा उसका हमें यूज़ करना है, तो उस आर्टिकल, उस नाउन से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, रिपीटेड नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ हो जाता है। जहाँ पर आर्टिकल डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, जिसके बारे में पता होता है। आ गया समझ में। अभी मैंने आपको 2 बातें ही बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया कि आर्टिकल आर्टिकल का यूज़ किसी भी नाउन के पहले किया जाता है, और नाउन कैसा होना चाहिए, डेफिनेट, नाउन काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, ये इनडेफिनेट के लिए। ठीक है, बस आप अभी इतना जान लीजिए कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ किया जाता है, किसी भी नाउन के पहले किया जाता है। 3 आर्टिकल है हमारे पास, ए, एन, द। ठीक है, आर्टिकल के 2 टाइप होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास ए और एन है, डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास में द है। आ गया समझ में।
आ गया तो ऐसे थम अप कर दो, ठीक है, थम का निशान दे दो अपने कमेंट सेक्शन में, या फिर जो आपका लाइव सेशन चल रहा है प्रीमियर में उसमें आप थम का निशान दे सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं हमारे पास में वो कौन से होते हैं? ए और एन क्या है हमारे पास में? इनडेफिनिट आर्टिकल है, यानी कि अनिश्चित आर्टिकल्स हैं। कौन से ए और एन। इनका रूल नंबर 1 ये है कि ये किसी भी नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं, मतलब नाउन के पहले यूज़ होंगे। और ए और एन का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पर होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ए और एन का यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, यानी कि नाउन कैसा हो? काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकें और जो सिंगुलर हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे हमारे पास में चेयर है, ठीक है, चेयर कैसा नाउन है? अब ये देखो चेयर नाउन है, किसी का नाम ले लो, कोई लड़का है जैसे बॉय है, ठीक है, जैसे टेबल है। अब मैं अनकाउंटेबल नाउन भी लेती हूँ, जैसे शुगर ले लिया मैंने, शुगर। ये 4 नाउन लिखे हैं मैंने यहाँ पर, संज्ञा लिखी है 4, है ना, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में हमें बताती है वो क्या होती है? नाउन होती है, संज्ञा होती है। उनके नाम के आगे हम किसका यूज़ करेंगे? आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और आर्टिकल कौन से का यूज़ होगा? मतलब ए और एन का यूज़ कहाँ होगा? जब हमारे पास नाउन कैसा हो? काउंटेबल हो और सिंगुलर हो। काउंटेबल जिसको हम गिन सकें। अब देखो आपके पास मैंने यहाँ क्या लिखा है? टेबल लिखा है। आप बताओ कि आप टेबल को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं टेबल को? बताइए आपके घर में कितनी टेबल्स होंगी? आप फटाफट गिन देंगे। हमारे घर 5 टेबल है, हमारे घर 2 टेबल है, हमारे घर 3 टेबल है ना? गिन लेते हैं ना। और कैसी हो? सिंगुलर हो, यानी कि अकेली है। अब मान लो मैं यहाँ पे एस लगा दूँ, टेबल्स लिख दूँ, है ना, तो आप बताओ कि इसके नाम के आगे मैं कोई आर्टिकल लगाऊंगी? क्या आपने कहीं पर ऐसा लिखा हुआ देखा है? ए टेबल्स देखा है? नहीं देखा ना। या एन टेबल्स नहीं देखा, ए टेबल्स देखा है कहीं पर? नहीं देखा ना। तो इसीलिए नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि क्या है यहाँ पर? टेबल होना चाहिए, और उसे हम गिन भी सके। तो टेबल को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेबल कैसे हमारे पास में सिंगुलर है, इसलिए इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज हो जाएगा? आर्टिकल ए का यूज हो जाएगा, ए टेबल। आ गया समझ में इतना? आई होप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे अब बॉय है, बॉय भी कैसा है? सिंगुलर है, इसको मैं काउंट कर सकती हूँ, ठीक है। और कैसा है? काउंटेबल भी है और एक भी है, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा? अ बॉय। जैसे चेयर है आपके घर में कितनी चेयर आप उसे काउंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ चेयर कैसी है? सिंगुलर है, यानी कि इसके पीछे कोई एस या ई एस नहीं लिखा हुआ है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा? आर्टिकल ए का यूज हो जाएगा। आ गया समझ में? अब देखो मैंने अलग एग्जाम्पल लिखा है, शुगर। जैसे चीनी होती है, क्या आप चीनी के दानों को गिन सकते हैं? है ना, बहुत सारे होते हैं ना, अनकाउंटेबल है। जैसे हमारे आकाश में स्टार्स हैं, स्टार्स कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए उसके साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। वैसे ही मैंने लिखा है शुगर, क्या शुगर के साथ कोई आर्टिकल आएगा? बताओ, अनकाउंटेबल है ना, तो इसके साथ क्या कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है। इसके साथ साथ मैंने इसके यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे ही इज़ अ बॉय। बॉय के साथ ए आर्टिकल का यूज़ इसीलिए हुआ क्योंकि बॉय कैसा है? काउंटेबल है, और बॉय कैसा है? सिंगुलर भी है। जैसे मैंने लिखा दिस इज़ एन ऑरेंज। अब यहाँ पर एन क्यों लगा? क्योंकि ये ऑरेंज जो है वो क्या है? आपका वॉवल है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाता है? एन का प्रयोग कर देते हैं हम। इसके बाद ऑरेंज जो है वो क्या है? सिंगुलर है और नाउन है। बॉय भी कैसा है? सिंगुलर है और नाउन है। आ गया समझ में? अब यहाँ पे ना कोई और एग्जाम्पल लिखना था वैसे तो मुझे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये आपके ए का यूज में नहीं आएगा, ये एन के यूज में आ गया, है ना। इसको हम एन के यूज में लिख सकते हैं कि एन का यूज कहाँ पर होगा, तो वहाँ पर हम इस एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में इतना? इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जैसे ए एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर भी हमें ए ई आई ओ यू, ये 5 प्रकार के वोवल होते हैं। कितने वोवल है हमारे पास में? 5 टाइप्स के वोवल हैं। हिंदी में कितने, मतलब हिंदी के जो उच्चारण है ना, उनकी साउंड आनी चाहिए। जैसे ए ई आई ओ यू है, साउंड ऑफ वोवल क्या होती है? ए आ ई ए उ ऊ। ये साउंड जहाँ पर भी आपको दिखाई देती हैं
जो भी वर्ड ये साउंड देता है वहाँ पर किसका यूज़ हो जाता है, एन का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे देखो अब मैंने लिखा AEIOU। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये अगर हमारे पास इंग्लिश में यू साउंड आ रही है कहीं पर, जैसे हम क्या पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, है ना, पर ये स्टार्ट किससे होता है, वोवल से स्टार्ट होता है, लेकिन साउंड किसकी नहीं देता, वोवल की साउंड नहीं देता है, इसलिए हम इसके साथ एन का भी यूज नहीं करते हैं। सॉरी, साउंड ऑफ वोवल में ये याद रख लेना, जैसे ए, आ, ई, ए, उ, ये किसकी साउंड है हमारी, ये वोवल साउंड है। हिंदी में हिंदी की प्रोनाउंसिएशन देखी जाती है, जैसे अब देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ लिखकर। अभी मैंने आपको ऑरेंज बताया था ना, ऑरेंज ही ले लो, ठीक है, ऑरेंज, ये इसको आप हिंदी में लिख के देखो, ऑरेंज, है ना, ऑरेंज। तो साउंड किससे आ रही है, ओ से आ रही है। अब देखो ओ की जो साउंड होती है वो किसकी साउंड है, वोवल साउंड होती है ना, यानी कि अ से स्टार्ट हो रहा है। ये पहला वर्ड देखना आपको किससे स्टार्ट हो रहा है, अ से, इसीलिए किसकी साउंड है, साउंड ऑफ वोवल है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारे वोवल का यूज होता है, यानी कि AEIOU है तो इनके साथ में क्या आएगा, एन आ जाएगा। यदि किसी नाउन एडजेक्टिव का उच्चारण निम्न शब्दों से आए, मतलब यहाँ पर ये लिखा है अगर कोई नाउन है या कोई एडजेक्टिव है जो इन शब्दों, जो ऊपर दिए गए शब्दों का उच्चारण दे रहा है, उनके साथ में हम क्या लगा देते हैं, वोवल एन लगा देते हैं। आ गया समझ में इतना, आई होप समझ में आया होगा। ए क्या होती है हमारे पास, ए किसके साथ आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ आएगा, और एन किसके साथ आएगा, वोवल साउंड के साथ आएगा। जैसे राम इज डैश टीचर, टी से स्टार्ट हो रहा है तो टी हमारे पास आप सभी को पता है, टी क्या होता है हमारे पास में, ये कॉन्सोनेंट है। जैसे दिस इज एन एक्सरे मशीन, अब देखो, अब इसको लिख कर देखो, ठीक है, यहाँ पे लिख के देखना, दिस इज एन एक्सरे मशीन, किससे लिखा है, ऐसे, एक्सरे, ऐसे लिख कर देख लो हिंदी में, है ना। जब हम इसको हिंदी में पहले पढ़कर बोल कर देखो, पहले जब आप बोलोगे तो बोलने के बाद आपको क्या सुनाई देगा, उसकी साउंड पता लगेगी। अब देखो ये क्या है, अ, है ना, अभी आप साउंड देखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा, अ लिखा है ना, तो यहाँ पे जब अ है वो किसकी साउंड दे रहा है आपको, वोवल की साउंड दे रहा है। वोवल की साउंड है तो हमारे पास इसके साथ क्या आ जाएगा, आर्टिकल एन आ जाएगा, है ना। हिंदी में लिख के देखना है, सबसे इजी मेथड है, आप उस चीज को हिंदी में लिख के देख ले। और कहाँ देखना होता है, जैसे जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसके आगे जो भी वर्ड लिखा है सिर्फ उसकी साउंड देखनी होती है, हमें पूरे सेंटेंस को भूल जाना है, किसी भी पूरे सेंटेंस को मत देखो। अगर दा का केस है तो अलग बात है, जहाँ पर भी ये वोवल और ये कॉन्सोनेंट दिखाई दें आपको, वहाँ आप क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के पीछे वाला वर्ड देखेंगे और उसकी साउंड देखेंगे कि कौन सी साउंड आ रही है, ठीक है, वहाँ पर ये साउंड आएगी। मतलब अगर वोवल साउंड है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। वोवल साउंड मैं आपको बता ही चुकी हूँ, AEIOU, है ना। और अगर ये वाली साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आ जाएगा, अगर वोवल साउंड है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। आ गया समझ में। जैसे अब देखो एन और ए, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। ही इज डैश यूरोपियन सिटीजन, यूरोपियन, अब देखो पढ़ के देखो क्या आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया था ना, स्टार्ट चाहे किसी से भी हो लेकिन साउंड किसकी आनी चाहिए, वोवल की। अब देखो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, यूरोपियन, मैंने कहा था ना, यह जो है वो कैसी साउंड नहीं है, यह जो होता है ना वो वोवल साउंड में नहीं आता है ना। अगर अब ये वोवल साउंड में नहीं है तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग कर देंगे। आ गया समझ में। देखो मैंने आपको बताया भी था कि फिल इन द ब्लैंक्स के पीछे वाला वर्ड हम देखेंगे, यूरोपियन देखा हमने, है ना। इसका पहला लेटर चेक करेंगे कि क्या लिखा है, ई लिखा है। अब कई बच्चे क्या होंगे, ई को देखते ही यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे, जो कि आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। हमें पहला वर्ड नहीं देखना, हमें इसकी साउंड देखनी है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था, इसको पढ़कर देखो कि क्या लिखा है, क्या लिखा है, यूरोपियन, है ना। यूरोपियन लिखा है तो यूरोपियन हम हिंदी में लिख कर देखेंगे, और जब हम इसे हिंदी में लिख के देखते हैं तो इसका पहला वर्ड जो है वो साउंड देता है यू की। इसका मतलब यू क्या नहीं है, हमारा वोवल नहीं है, वोवल साउंड नहीं है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, इसके साथ आर्टिकल ए लगा दिया। आ गया समझ में। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। ये आर्टिकल का टॉपिक तो हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं, और जब हम बच्चों को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं,
तो हम मतलब हमें ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, है ना। अब देखो ही इज डैश MLA। अब यहाँ पे क्या लिखा है MLA, ये क्या है यहाँ पे क्या लिखा है MLA। अब इसको मैंने क्या कहा था, पहला वर्ड नहीं देखना है, हिंदी में लिख के देखना है, कहा था ना। बोलो क्या साउंड दे रहा है, MLA। अब देखो स्टार्ट किससे है, ऐसे, है ना। लिखा क्या हुआ है M, तो जिससे स्टार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है M लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया ए। अब यहाँ पे ये ए है तो यहाँ क्या आ जाएगा एन, है ना। तो इसके साथ हमने क्या यूज कर दिया, आर्टिकल एन का प्रयोग कर दिया। आ गया समझ में इतना। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद है दे आर ऑनेस्ट। अब देखो ये लिखा तो क्या है HONEST। अब कई जो होंगे ना मूर्ख वो क्या पढ़ेंगे इसको होनेस्ट, है ना। होनेस्ट पहले वाली प्रोनाउंसिएशन प्रयोग करते रहते हैं कई बच्चे अब तक। होनेस्ट, होनेस्ट नहीं होता है, ये क्या है ओनेस्ट। क्या है ओनेस्ट, H साइलेंट रहता है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं ओनेस्ट। ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, है ना। तो ऑनेस्ट किससे स्टार्ट है, अ से स्टार्ट है। वन सेकेंड। तो ये स्टार्ट किससे है, ऑनेस्ट से स्टार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं एन का प्रयोग कर देते हैं। अब इसके बाद है शी वॉज एन ईयर ऑफ हिज किंगडम। अब यहाँ क्या लिखा ईयर, H क्या रहेगा साइलेंट रहेगा, H साइलेंट है तो आर्टिकल कौन सा आ जाएगा एन आ जाएगा। जैसे आवर लिखा है, मैंने आपको बताया था पूरे सेंटेंस आपको मतलब ही नहीं है कि क्या लिखा है। पीछे वाला ये वर्ड देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला क्या लिखा है। अब कई लोग क्या कहेंगे ये क्या है हावर, है ना, हावर कहेंगे ना। ये हावर नहीं होता है, H साइलेंट रहता है और इसकी साउंड कैसी आती है, आ की आती है ना। तो आवर, आवर की साउंड आती है तो आर्टिकल क्या आ जाएगा इसके साथ एन आ जाएगा। आ गया समझ में। आई होप आप सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस प्रकार हमारा ये आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल खत्म हो जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, कहाँ पर ए का प्रयोग होता है, कहाँ पर एन का प्रयोग होता है, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। और कहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जो जहाँ पर आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखती है, यानी कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे स्टार्स हैं, क्या आप स्टार्स को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे मैंने आपको बताया शुगर, चीनी है, चीनी को आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है, वो ऐसी नाउन होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आ गया समझ में इतना। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। और बहुत बार एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल द। देखो अभी मैंने आपको बताया था जहां पर भी कोई नाउन रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड नाउन से पहले किसका प्रयोग करेंगे, हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे मान लो मैंने कोई सेंटेंस लिखा, ऐसे मैंने सेंटेंस लिख दिया आई फाउंड अ बैग, फिर डैश लगाया, फिर एक स्पेस छोड़ा, फिर लिखा बैग वॉज फुल ऑफ मनी, है ना। तो देखो आई फाउंड अ बैग, मैंने यहाँ क्या लिखा था, बैग लिखा था ना। देखो यहाँ पे किसका प्रयोग किया, बैग लिखा हुआ है, यहाँ बैग का प्रयोग किया है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ के फिर यहाँ बैग आ गया, तो 2 बार बैग का यूज हुआ है। यानी कि सेंटेंस में क्या आ गया, रिपीटेड नाउन आ गया। एक नाउन क्या आ गया है किसी सेंटेंस में 2 बार आ गया है, तो 2 बार आने से उस नाउन के साथ क्या लग जाता है, आर्टिकल दा लग जाता है, ठीक है। दूसरी बार क्या लग जाएगा, दा। देखो यहाँ पर तो बैग के साथ ए लग रहा है, यहाँ पे बैग के साथ मैं दा लगा रही हूँ, है ना। तो ये बात आपको जम रही है, नहीं जम रही ना। देखो अब समझते हैं। जैसे आई फाउंड अ बैग, अभी हमारा सेंटेंस फुल स्टॉप तक सिर्फ इतना ही है, इससे आगे का हमें नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही देखेंगे, इतना देख कर ही हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब देखो ये क्या, BAG बैग, बैग स्टार्ट है ना, कोई भी वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट देखते ही हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल ए लगा देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर नाउन रिपीट हो रही है तो उसके साथ क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। अब देखो अब ये कह रहा है डैश बैग वॉज फुल ऑफ मनी, अब ये किसकी बात कर रहा है, अभी उसी बैग की बात कर रहा है। अब इसे पता है बैग के बारे में तो इसके साथ निश्चित आर्टिकल लग जाएगा, डेफिनेट हो गई वो चीज़, है ना, यानी उसे पता लग गया उस बैग के बारे में।
तो इसके साथ क्या लगा दिया उसने, आर्टिकल दा लगा दिया। कि उसे एक बैग मिला, फिर दोबारा से किसकी बात कर रहा है, उसी बैग की बात कर रहा है, तो क्या कहेगा, द बैग वॉज फुल ऑफ मनी। वो बैग किससे था भरा हुआ था, पैसे से भरा हुआ था, मनी से भरा हुआ था। आ गया समझ में इतना? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको समझाया है। बट द नाउन शुड बी सिंगुलर काउंटेबल। बट नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, और कैसे होनी चाहिए, काउंटेबल हो। दा के केस में भी ऐसा ही है, नाउन कैसी है, सिंगुलर है, और कैसी है, काउंटेबल है इस केस में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे किसी भी यूनिक नाउन से पहले, यानी कि हमारे पास कोई भी यूनिक नाउन है, यहाँ पर ये काउंटेबल सिंगुलर वाली रूल फॉलो नहीं होता है, हम यहाँ पर सिर्फ यूनिकनेस वाला रूल फॉलो होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर यूनिकनेस दिखा रहा है, जो चीज़ जिसके बारे में हम सब जानते हैं, यूनिवर्सल है, जो ट्रुथ है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, वहाँ क्या यूज होता है, दा का यूज होता है। मैं जब अपनी क्लास में बच्चों को याद कराती हूँ तो मैं इस तरीके से याद कराती हूँ कि जो चीज़ एक है ना, और जिसे हम देख सकते हैं, उनके साथ क्या आ जाता है, आर्टिकल दा आ जाता है। जैसे अर्थ है, मैं ऐसे याद कराती हूँ बच्चों को, जैसे अर्थ है, अर्थ हम सबकी है ना, सबकी है ना, अर्थ एक की तो नहीं है, सबकी है, सब जा सकते हैं, सब रहते हैं धरती पे, तो अर्थ एक है, सबकी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, आर्टिकल दा आ जाएगा। सन है, एक है, सबका है, तो उसके साथ भी क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। मून है, एक है, सबका है, तो उसके साथ भी क्या आता है, आर्टिकल दा आता है। डेजर्ट जो होते हैं वो भी सबके होते हैं, है ना, तो उसके साथ क्या आता है, आर्टिकल दा आता है। यहाँ पे मैंने कोई नाम मेंशन नहीं किया, डेजर्ट लिखा है। जैसे माउंटेन्स है, माउंटेन में कोई भी माउंटेन रेंज है, उसके साथ भी क्या आएगा, आर्टिकल दा आएगा। रिवर है, रिवर का नाम है, उनके साथ भी क्या आएगा, आर्टिकल दा आएगा। अब देखो ये एग्जाम्पल लिखा था, द अर्थ राउंड मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो किसके चारों चक्कर लगाती है, सन की तरफ घूमती है, तो सन के साथ क्या लिखा मैंने, दा लिखा। जैसे कोई रिलीजियस बुक है, जैसे रामायणा है, गीता है, महाभारता है, उनके साथ भी क्या आता है, आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। रिवर्स नेम है, रिवर्स नेम में क्या आता है, गंगा है, यमुना है, भागीरथी है, उनके साथ भी क्या आता है, आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसे कोई ट्रेन का नाम है, जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस है ना, तो उनके साथ भी क्या आता है, द गतिमान एक्सप्रेस है, उनके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी न्यूज़पेपर का नेम है, तो न्यूज़पेपर के नाम के साथ भी, जैसे द ट्रिब्यून है ना, द हिंदू है, उनके साथ भी क्या आता है, आर्टिकल दा का हम प्रयोग करते हैं। आ गया इतना समझ में? आई होप समझ में आएगा। मैगजीन, कोई मैगजीन है, उसका नाम है, तो उसके साथ भी क्या आएगा, दा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। आई सा रिवर। अब देखो मैंने रिवर लिखा है, हमें पता नहीं है कौन सी रिवर है, रिवर तो कोई भी हो सकती है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, सिंपल है, ए आ जाएगा। लेकिन वहीं पर जब हमें रिवर का नाम पता लग गया है, जिसके बारे में सब जानते हैं, यूनिकनेस है, यूनिवर्सल है, तो उसके साथ क्या आता है, आर्टिकल दा आता है। आई सा डैश गंगा जी, तो गंगा जी के साथ क्या आ जाएगा, आर्टिकल दा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है ट्रेन लेफ्ट फॉर दिल्ली। अब हमें नहीं पता कौन सी ट्रेन गई है ना, सीधा लिख देंगे ट्रेन लेफ्ट फॉर दिल्ली। एक ट्रेन जो है वो दिल्ली के लिए गई है, हमें नहीं पता ना, उसका नाम नहीं पता, लेकिन वही मैंने लिख दिया राजधानी एक्सप्रेस है जस्ट लेफ्ट फॉर दिल्ली, है ना, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट रीड डैश रामायणा, मैंने रामायणा नहीं पढ़ी है, तो रामायणा के साथ क्या आएगा, आर्टिकल दा आ जाएगा, क्योंकि मुझे उस बुक के बारे में पता है। आ गया इतना समझ में? आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएं। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि आपको क्लास में ही समझ में आ जाए और आप उसमें कंफ्यूज ना हो। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, जैसे डायरेक्शन होती है, हमारे पास कितनी डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके अलावा हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट साउथ, नॉर्थ वेस्ट, है ना, इन सब के साथ में क्या लगाते हैं हम, आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी आपको ये देखने को मिले आप क्या लगा देंगे, आर्टिकल दा लगा देंगे। जैसे टॉप और बॉटम होता है, टू द टॉप एंड बॉटम, है ना, एंड द बॉटम, इनके साथ भी क्या आता है, दा आता है। जैसे ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट एंड लास्ट, शी इज द फर्स्ट स्टूडेंट, शी इज द लास्ट स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास, है ना, तो इनके साथ भी क्या आता है, आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे होल नंबर है, एंटायर है, जैसे जहाँ पर आपको होल दिखाई दे, एंटायर दिखाई दे, सेम दिखाई दे, इन सब के साथ क्या लगाते हैं हम, आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेम है, उनके साथ भी क्या लगाते हैं, द बीजेपी, द कांग्रेस।
जैसे हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। द नेवी, द एयर फोर्स, इन सब के साथ क्या लगता है, दा लगता है। जैसे कोई ट्रॉफी जीती है उनके साथ भी क्या लगेगा, दा लगेगा। जैसे कोई कप जीता है, जैसे द डुरंड कप है ना, उसके साथ भी क्या लगता है, आर्टिकल दा लगता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं आपके लिए बहुत यूज़फुल रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ। आपके लिए बहुत लाभदायी रहे होंगे, बहुत अच्छे रहे होंगे और आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे सारे पॉइंट्स। आप अगर ये भी कर लेते हैं और इसके बाद अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद मोडाल्स का टॉपिक बहुत अच्छे से कराऊंगी, देखना और क्लास के साथ बने रहना। तो आपको मोडाल्स का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर ज़रूर कर दें। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।